Good morning, students. In class 12th, yesterday we have discussed the spherical mirrors and sign convention. उससे पहले हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में स्टडी किया था. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला क्या है और कैसे उसको ड्राइव करते हैं, क्या वो कॉनकेव या कॉन्वेक्स दोनों के लिए सेम होता है और किन किन फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करता है, वो हमें ड्राइव करना है. ठीक है. तो मिरर फॉर्मूला क्या है? एक ऐसा फॉर्मूला जो एक मिरर की फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस v और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u तीनों को आपस में कनेक्ट करे, उस फॉर्मूले को बोलते हैं मिरर फॉर्मूला. और ये हमेशा इसके 1/f इज इक्वल टू 1/v और प्लस 1/u के इक्वल होता है. ठीक है. और चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स हो, चाहे रियल इमेज बने या वर्चुअल बने, ये कभी भी चेंज नहीं होता. ठीक है. तो इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला. तो हम कह सकते हैं मिरर फॉर्मूला इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, हमेशा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को u से डिनोट किया जाता है, इमेज डिस्टेंस v और इमेज डिस्टेंस को v से नोट किया जाता है, और फोकल लेंथ को f से नोट करते हैं. ठीक है. तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. ओके. अब हम इनको ड्राइव करना सीखेंगे. तो हमारे पास डेरिवेशन फॉर मिरर फॉर्मूला, सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर के बारे में स्टडी करेंगे. तो कॉनकेव मिरर क्या होता है? वो मिरर जो बाहर से पॉलिश हो और अंदर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो. ठीक है. और जो मिरर है उसके जो सेंटर पॉइंट है दैट इज कॉल्ड पोल, और पोल से हमारे पास सेंटर और कर्वेचर है उसके बीच की जो लाइन होकर जाएगी उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है. तो यहाँ पर मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट ए बी को पुट किया. ठीक है. ऑब्जेक्ट को हमेशा ए बी से डिनोट कर लेंगे. तो इसमें इमेज बनाने के लिए सबसे पहले हम ए बी से एक पैरेलल रे लेके जाते हैं ए ई, जो किसके पैरेलल होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के. तो जैसे ये रिफ्लेक्ट होकर जाएगी वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस से होकर पास होती है. ठीक है. दूसरी रे अगर मैं पोल से लेके आऊँ तो जितने एंगल से इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी. तीसरी अगर मैं रे देखूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो वापस रिट्रेस कर जाएगी ओरिजिनल पाथ को. तो जहाँ पर ये तीनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में कट करेंगी वहाँ पर हमारी इमेज बनेगी, और इमेज को हम ए डैश बी डैश से डिनोट कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर जो ए डैश बी डैश है वो किसको डिनोट करती है? इमेज को, जिसको हम वी से डिनोट करेंगे. ए बी हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करते हैं, और जो हमारा फोकस है और पोल है इसके बीच की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं, और स्मॉल एफ से इसको डिनोट करते हैं. ठीक है. तो इसके अंदर देखो हमारे पास दो ट्रायंगल दिखाई दे रही है. एक तो ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, और दूसरी क्या है? ए बी सी. इसमें ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे? अल्टरनेट अपोजिट एंगल. एक एक एंगल 90 का होगा, और तो तीसरा एंगल अपने आप ही इक्वल होंगे. अगर तीनों एंगल इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल्स क्या क्या होती हैं? कॉन्ग्रुएंट्स होती है. अगर कॉन्ग्रुएंट्स होंगी तो उनकी साइड का रेशो भी क्या होगा? सेम होगा. तो हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश बाय में ए बी, यानी ए डैश बी डैश बाय में ए बी, यानी परपेंडिकुलर का रेशो, और बाय में इनके बेस का रेशो सी बी डैश, और बाय में बी सी. ठीक है. तो यहाँ पर हम देखें सी बी डैश है वो किसके इक्वल होगी? सी बी डैश की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? सी से पी हमें पता है कि वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल होता है, और बी डैश से पी तक की वैल्यू हमें पता है वो इमेज डिस्टेंस वी के इक्वल है. तो हमें अगर इसमें सी बी डैश कैलकुलेट करना है तो वो किसके इक्वल होगा? सी पी माइनस में बी डैश पी. ठीक है. और ऐसे ही हम बी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. बी सी की वैल्यू क्या होगी? बी पी और माइनस में सी पी. ठीक है. तो बी पी माइनस में सी पी. तो अगर हम इनकी वैल्यू रखें, सी से पी तक की डिस्टेंस क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर आर. तो हम क्या रखेंगे? जो डिस्टेंस लेफ्ट में है उसको नेगेटिव साइन रखेंगे. ठीक है. और फिर माइनस बी डैश से पी तक की दूरी क्या है? इमेज डिस्टेंस, और लेफ्ट में है तो क्या होगी? माइनस. तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू वी प्लस की होगी. ठीक है. और ऐसे ही बी से पी तक की वैल्यू हम रखेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी, माइनस यू रखेंगे क्योंकि लेफ्ट में है, हमने साइन कन्वेंशन के बारे में कल पढ़ा था. और सी से पी तक की जो डिस्टेंस है दैट विल बी
रेडियस ऑफ कर्वेचर, और लेफ्ट में है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आर के इक्वल, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास दूसरी एक ट्रायंगल दिखाई दे रही है ए डैश बी डैश पी और दूसरी ए बी पी। तो इसमें भी हम ऐसे ही कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देंगे। अगर कॉन्ग्रुएंस होगी तो उनके साइड का रेशो इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश बाई में ए बी, यानी ए डैश बी डैश बाई में ए बी, और बाई में इक्वल टू बी डैश पी और बाई में बी पी। अगर हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो बी डैश पी क्या है, बी डैश से पी तक की डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस, लेफ्ट में है तो माइनस यू रखेंगे, और बी से पी तक की जो डिस्टेंस है दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और लेफ्ट में है तो माइनस यू रखेंगे। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो वी बाई यू। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अगर इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो ये ए डैश बी डैश बाई ए बी है, ये भी ए डैश बी डैश बाई ए बी है, तो इनकी वैल्यूज़ भी इक्वल होंगी। तो हम इन वैल्यूज़ को इक्वेट करेंगे। जब इनको सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2uv इज इक्वल टू यू आर प्लस में वी आर, ठीक है। और कल हमने लास्ट में बताया था कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। तो जहाँ पर भी r है उसकी जगह 2f रख देंगे, यहाँ पर भी r है इसकी जगह 2f रख देंगे। तो यहाँ पर 2 तीनों में कॉमन आएगा, तो कॉमन लेके 2 से 2 दोनों तरफ कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा uv इज इक्वल टू वी एफ प्लस में वी एफ, ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ यू वी एफ से डिवाइड कर सकते हैं। तो जब दोनों तरफ यू वी एफ से डिवाइड करेंगे, यू वी से यू वी कैंसिल आउट, तो 1/f बचेगा, और यहाँ पर यू एफ है तो यहाँ पर 1/v बचेगा, और यहाँ पर वी एफ है तो यू वी एफ से डिवाइड करने के बाद 1/u बचेगा। दैट इज आवर मिरर फॉर्मूला, ओके। सिमिलरली हम अभी कॉनकेव मिरर के लिए किया था, ऐसे ही हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए ड्रा कर सकते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, जो अंदर से पॉलिश और बाहर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, ठीक है। तो इसका जो मिड पॉइंट है उसको पोल बोलते हैं, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको सी से नोट कर लिया, और इसमें से जो लाइन पास होगी ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी। अगर हम यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट ए बी से रखें तो सबसे पहले पैरेलल रे ये रिफ्लेक्ट होकर डाइवर्ज होगी, अगर इसको पीछे की तरफ लेके आए तो प्रिंसिपल फोकस पर कट करती है, ठीक है। अगर दूसरी रे हमारी सेंटर के अलोंग आती है तो वो वापस रिट्रेस कर जाएगी ओरिजिनल पाथ को, और तीसरी रे अगर हम पोल से लेके आते हैं तो उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर इसको पीछे की तरफ लेके जाएं तो हमारे पास एक पॉइंट ए डैश पर वो कट करेंगी और वहाँ पर हमारी इमेज बनेगी, तो इमेज को लिख सकते हैं ए डैश बी डैश, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर P से B डैश तक की डिस्टेंस V होगी, इमेज बनेगी। P से F तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ होगी, F से नोट करेंगे, और AB जो हमारा ऑब्जेक्ट था यहाँ से पोल तक की डिस्टेंस को U से नोट करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमारे पास वही मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें ट्रायंगल दिखाई देगी A डैश B डैश C, ठीक है, और दूसरी ABC। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करेंगे, उनके साइड का रेशो लेंगे, ठीक है। और दूसरी हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल हमें दिखाई देगी जो ए डैश बी डैश पी है, ए डैश बी डैश पी है, और दूसरी ए बी पी। इन दोनों ट्रायंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करेंगे और उनके साइड का रेशो लेंगे, और बाकी हमारे पास दोनों को इक्वेट करेंगे। बिल्कुल सेम वही मेथड है जो हमने पहले वाले आर्टिकल के अंदर किया था। तो जब आप सोल्व करोगे दैट विल बी सेम आंसर, तो वो हमारा आंसर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, कि जो लीनियर मैग्निफिकेशन उसको डिफाइन कर सकते हैं स्मॉल m से, और वो किसके इक्वल होती है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कि हमारी जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी या छोटी है उसको हम लीनियर मैग्निफिकेशन से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें कैलकुलेट करना है इसको, तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर के लिए, तो कॉनकेव मिरर के लिए जो हमने आर्टिकल किया था उसके अंदर जो हमारे पास जो इसके अंदर जो हाइट आई थी हमारे पास, तो यहाँ पर तो देखो जो ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश क्या थी हमारे पास, हाइट ऑफ इमेज, और मैंने बताया था जो भी हाइट हम प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ लेंगे उसको नेगेटिव साइन से नोट करते हैं। तो यहाँ पर ए डैश बी डैश क्या लोगे, -h2, ठीक है, और ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये ऊपर की ओर है प्रिंसिपल एक्सिस तो इसको प्लस लेंगे, ठीक है। तो h1 को हमने ऑब्जेक्ट मान लिया और h2 को हमने इमेज मान लिया, ठीक है। और जो
नीचे की तरफ है प्रिंसिपल एक्सिस से हाइट, वो क्या लेंगे नेगेटिव, और जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर है उसको पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पर जो बी डैश पी है, जो बी डैश से पी तक की डिस्टेंस है वो क्या थी इमेज, और लेफ्ट में थी तो उसको माइनस साइन से लेंगे। और बी से पी तक की जो डिस्टेंस थी वो क्या थी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी लेफ्ट में है तो इसको भी माइनस क्यू लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन थी ए डैश बी डैश बाई में ए बी, तो ये सेकंड इक्वेशन थी। अगर हम इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास बी डैश पी बाई में बी पी, और ये किसके इक्वल होगा, ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ए डैश बी डैश को हमने क्या रखा -h2, और ए बी को क्या रखा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज h1, और किसके इक्वल है ये -v बाई -u। अगर हम इनको सोल्व करेंगे माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके इक्वल आ गया, ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस का v बाई u बचेगा। और हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, क्या होगी -v बाई u। ओके, सेम मेथड हम कॉनकेव के लिए देखें तो उसके लिए भी लीनियर मैग्निफिकेशन सेम होगी, वहाँ पे भी हम सेकंड इक्वेशन को पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन में हम मान लेंगे जो इमेज है हाइट उसकी ए डैश बी डैश थी तो उसको h2 से नोट किया, और यहाँ पर ए बी है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, दोनों ही हमारी इमेज भी और ऑब्जेक्ट भी दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस में ऊपर की ओर बने थे तो दोनों की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। और यहाँ पर जब इनकी वैल्यू पुट करते तो -v बाई u आता है, तो यहाँ पर भी मैग्निफिकेशन क्या होगी सेम। तो अगर हम इसमें देखें तो मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर है 1 से तो इमेज क्या होगी बड़ी बनेगी, मैग्नीफाइड होगी। अगर m की वैल्यू कम है 1 से तो डायमेंस्ड होगी, छोटी होगी, यानी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी इमेज। अगर m इज इक्वल टू 1 है तो वहाँ पर सेम साइज की इमेज बनती है जितना कि ऑब्जेक्ट होता है। अगर m इज पॉजिटिव तो इमेज इज विर्चुअल एंड इरेक्ट। हमेशा याद रखना, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है तो इमेज हमेशा क्या होती है विर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है, ठीक है। विर्चुअल क्या होती है, जो स्क्रीन पे ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ऑब्टेन नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं विर्चुअल इमेज। उसके बाद है अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज क्या होगी रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, नीचे की ओर बनेगी, ठीक है। उसके बाद है आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है सेविंग या मेकअप मिरर में, क्योंकि ये हमेशा बड़ी इमेज बना के दिखाता है, तो हम इसका यूज़ सेविंग या मेकअप मिरर के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड है कॉनकेव मिरर इज यूज्ड बाय डेंटल सर्जन। तो जो डेंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी हमारी टीथ वगैरह को ऑब्जर्व करते हैं तो वो एक कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं टू गेट ए मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द टीथ, ठीक है। उसके बाद कॉनकेव मिरर है एक रिफ्लेक्टर इन हेडलाइट। तो आपने कार है, टॉर्च है, सर्च लाइट है, उनके अंदर देखा होगा कि हमारे पास जो पीछे कटोरी सी होती है लाइट के अंदर, तो वहाँ पर उसके फोकस पर एक हम बल्ब लगाते हैं, तो वो क्या करता है एक रिफ्लेक्टर का काम करता है, वो क्या होता है कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है। उसके बाद है ए स्मॉल कॉनकेव मिरर विद स्मॉल होल एट द सेंटर इज यूज्ड बाय द डॉक्टर्स एज एप्थेल्मोस्कोप, ठीक है। तो आपने ENT डॉक्टर देखे होंगे, ENT जो ईयर नोज एंड थ्रोट वाले जो डॉक्टर होते हैं, तो वो क्या करते हैं एक सिर के ऊपर एक डिस्क पहन के रखते हैं एक हेलमेट टाइप में, तो वो क्या करते हैं एक कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास बल्ब की जो लाइट होती है उसको फोकस करता है कान या गले के अंदर, ठीक है। उसके बाद है कॉन्वेक्स मिरर है, उनका यूज़ क्या है, एक कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है ड्राइवर के द्वारा एज ए रियर व्यू मिरर, ठीक है। तो पीछे से जो भी व्हीकल आते हैं उनको देखने के लिए हम हमेशा कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं बिकॉज इट हैज़ ए लार्ज फील्ड ऑफ व्यू। नेक्स्ट है ए कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैंप। तो स्ट्रीट लैंप है वहाँ पर भी रिफ्लेक्टर की तरह हम यूज करते हैं। ओके, थैंक यू।